अच्छा, स्क्वायर पिनर होता है। अच्छा, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस पूछेगा तो ये करोगे? ठीक है। अब तो थोड़ा सा खत्म हो गया तुम लोग का, अब तो आज तो ज्यादा देर लगेगा नहीं। स्क्रीनशॉट लो। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही वाला है। और ये स्क्रीनशॉट ले लिया। XeF6 कैसा है? ठीक है। अच्छा, इसका प्रिपरेशन में XeF4 में F2O2 रिएक्शन करते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके रिएक्शंस हैं XeF6 प्लस वाटर। क्या देगा? यहाँ पर भी याद रखना पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, मतलब अगर पार्शियल पूछा तो पहले ये बनता है। समझा? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, XeF6 को हीट करोगे तो टूट जाता है।
सब एक ही काम करता है। फ्लोराइड आयन देता है, खुद Mf माइनस बनाता है। यहाँ पर M क्या हो सकता है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। स्क्रीनशॉट लो। SbF5 के साथ तो एक ही चीज देख रहे होगे ना, फ्लोराइड देता है और खुद क्या बनता है? SbF6 माइनस। क्लियर है? अच्छा, XeO3 का शेप, शेप सब निकाल लोगे ना? ये मेरे को फर्स्ट 2 पेजेस का स्क्रीनशॉट भेज सकती है जब भी। पहला पेज। XeO3 का शेप निकाल लोगे ना? पिरामिडल ऐसा होता है। ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही वाला है। ये HXeO4 माइनस सर जो सेकंड रिएक्शन लिखा है उसमें प्लस साइन ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं ना? मतलब सेकेंड रिएक्शन मतलब ये वाला रिएक्शन? नो सर, ऊपर से सेकंड। ओ हाँ हाँ ठीक। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने डिपाई पीपाई बॉन्ड्स हैं, सबको निकाल लोगे ना केमिकल बॉन्डिंग से? 3 होते हैं डिपाई पीपाई बॉन्ड्स। कैसे? यार जिनॉन का 5s में कितना होगा? जिनॉन ऐसा ही है ना? ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो कैसा दिखाई पड़ेगा? उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, sp3 होने का मतलब क्या होगा? 3 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे sp3 वाले, और 3 d ऑर्बिटल्स बच गए कि नहीं?
अब हर एक ऑक्सीजन आएगा, हर एक ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर्ड है, तो हर ऑक्सीजन क्या करेगा इसके साथ, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और ये वाला क्या करेगा, पाई पाई। इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, दिस इज पाई बॉन्ड बना है तो जीनॉन का डी ऑर्बिटल से बना है ना, तो दिस इज डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो ये तो सिग्मा बन गया। ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज डी पाई पी पाई। क्लियर है। सिमिलरली एक्सियो4 का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 4 डी पाई पी पाई बॉन्ड्स हैं। क्लियर है। लो स्क्रीनशॉट। एक्सियो F2 कैसा, sp3d, ठीक है ना। XeOF4, अरे सब केमिकल बॉन्डिंग में की सब शेप से बना लोगे ना सही से, हाइब्रिडाइजेशन निकालने से आना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वही नहीं आ रहा हो। अच्छा XeOF2 कैसा बनेगा, क्लियर है। XeOF4 कैसा बनेगा, क्लियर है।
XeO2F2 कैसा बनेगा बताओ? सर 2 को इक्वेटोरियल पे और 2 F एक्सियल और एक लोन पेयर भी एक्सियल। लोन पेयर एक्सियल क्यों जाएगा? इक्वेटोरियल जाएगा ना? हाँ सर, मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो कर लोगे ना? सर स्क्रीनशॉट लें। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है। अच्छा यार, यूजेस नोबल गैसेस का एनसीईआरटी से देख लेना है। ठीक है। अच्छा फाइनली पी ब्लॉक तो ओवर हुआ, बताओ अब क्या पूछना है इसमें किसी को? पी ब्लॉक तो ओवर है। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करो जा करके, अगर पूरे नोट्स ना हो रहे हों तो तरीका है सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में जो चीजें लिखे हैं वो मेरे नोट से देख लो। पहले ये काम कर सकते हो। अगर इतना नोट्स नहीं हो पा रहा है तो कम से कम ऐसा करो, एनसीईआरटी जाओ। जैसे कि मैक्सिमम जो एनसीईआरटी में तो मिलेगा ही, एनसीईआरटी में से बोरैक्स दिया है तो बोरैक्स कहाँ से पढ़ाई कर लो? नोट से। एनसीईआरटी में डाइबोरेन दिया है तो डाइबोरेन कहाँ से देख लो? नोट से। समझा? ये सब भी थोड़ा याद रख लो। करनाइट, अभी याद आया, करनाइट बताया था क्या? .4H2O, 7H2O क्या बोलते हैं? बोरैक्स। ZSM5 याद रखना, ZSM5 एक जियोलाइट है। इट इज यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ठीक है। समझा क्या बोला? एनसीईआरटी उठाओगे ईशान, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप में तो मैं तो बोलूंगा नोबल गैसेस इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ है नहीं यार, नोबल गैसेस हैं। HNO3 के रिएक्शंस हैं, H2SO4 के रिएक्शंस है, ग्रुप 13 है। मतलब लेकिन ऐसा कुछ है नहीं।
क्वेश्चंस के लिए तो तुम्हारा पेज बुकलेट ही काफी है, उसके अलावा करना है पेपर्स तो दोगे ही, कपिल वाधवा यूज कर लो या वीके जायसवाल। हाँ, नोट्स इनफ है यार अमोघ, ठीक है, नोट्स इनफ हैं मेरे, लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा कि एक बार एनसीईआरटी खुद से करना ही चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो हर बच्चे को एक बार जस्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी टीचर जैसा भी पढ़ा दे, लिखा दिया तो एक बार एनसीईआरटी खुद से तो पढ़ाई करना ही करना है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आप उससे बिना आपको मिल जाएगा, बट फिर भी कुछ भी हो, ठीक है। अच्छा, कैसे करोगे बता दी, समझ में आ गया कैसे करना है। अगर पूरे नोट्स ना कर पाओ तो क्या करोगे, एनसीईआरटी में जो पहले चीजें हैं पहले उसको खत्म करोगे। जैसे कि एनसीईआरटी में अब 3 ऑर्लेट के बारे में डिटेल में नहीं है, रिएक्शंस हम लोग ने किए हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर गए हैं। तो अगर तुमको इनिशियली छोड़ना हो, इनिशियली बोल रहा हूँ, फर्स्ट राउंड में छोड़ना हो, छोड़ दो। जैसे एनसीईआरटी में ClO2, ClO3, इन सब के बारे में प्रिपरेशंस नहीं है, हम लोग ने किए हैं, तो तुम इनको इनिशियली छोड़ सकते हो। समझा क्या बोल रहा है, इनिशियली बोलने का मतलब ऐसा नहीं लगातार मत छोड़ो, आई विल से, बट इन द फर्स्ट राउंड कम से कम पहले राउंड में अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसे छोड़ सकते हो। तुम एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो नोट से पढ़ाई कर लो, ये काम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी में यूजर्स जरूर पढ़ाई करना है। ठीक है, कुणाल में देखूंगा एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का तुमको मिल जाएगा, ऑनलाइन मारो ना कुणाल, जस्ट कोई भी सर्च मारो ना, ग्रुप 15 ऑनलाइन एनसीईआरटी, ये मिल जाएगा तुमको। और कुछ पूछना है किसी को। किसी को और कुछ पूछना है। इसके बाद देखते हैं कौन आता है, नेक्स्ट वीक का कुछ लगेगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है इसके बाद, पता नहीं क्या लगता है। मुझे पी ब्लॉक बोला था, पी ब्लॉक तो खत्म कर दिया मैंने। क्या है, नहीं नहीं शुभ, 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी दोनों करना है, 11th 12th दोनों करना है। राजदीप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन जब अभी कहाँ टाइम कम है यार, अभी तो समय है तुम लोग के पास, कितना समय जाएगा पूरा करने में, 1 महीना जाएगा ना। पता नहीं अब क्या बोलूं मैं तो बोलूंगा एक बार जरूर एनसीईआरटी से पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है ना। हम्म। हाँ ठीक है, अब क्या बोलूं इसमें।
ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, एक बार कर लो, पहले वही कर लो ना। ये सब्जेक्टिव बात हुआ, इसमें मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं। दिस इज अप टू ईच इंडिविजुअल। अगर कोई कर सकता है तो बेस्ट तो ये होता है, देखो यार बेस्ट तो ये है कि पहले एनसीईआरटी बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बेस्ट है। खुद से एक बार एनसीईआरटी करना, बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, दिस इज दी बेस्ट। नहीं हो रहा है तो तुम ट्राई करो, लेकिन एक चीज बताओ, कभी ना कभी तो करोगे ही ना एनसीईआरटी। तुमको मौका कब मिलेगा? तुम मान लो अभी नहीं किए तो कब करने का सोचे हो? फिर उसके बाद तो फिर बोर्ड आ जाएगा। हाँ राजी, दोनों में 11th एंड 12th दोनों। समझ लो राजदीप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कभी ना कभी तो करोगे ही, है ना? वो प्लानिंग कब सोचोगे, कब करें? पहले अटेम्प्ट के लिए तो मान लिया चलो समय कम है। हाँ यस, एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए यस।